अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि पढ़ाई में टॉपर्स कैसे बने। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स कुछ स्टेप्स को तैयार किए हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि मैनेज रिलेशनशिप। रियलिटी में फ्रेंड्स एक टॉपर्स के लिए कि मैनेज रिलेशनशिप कैसी करनी चाहिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि अपनी पढ़ाई और रिलेशनशिप के बीच एक मैनेजमेंट तैयार करें। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के चलते आप रिलेशनशिप को गंवा दे या रिलेशनशिप के चलते अपनी पढ़ाई को गंवा दे। आप कोशिश ये कीजिएगा कि दोनों के बीच में एक टाइम मैनेजमेंट बनाया जाए कि किसको कितना देर समय देना है, कौन कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो वही लिखा गया है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि रिलेशनशिप और पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। लिखा गया है कि टाइम मैनेजमेंट। रियलिटी में फ्रेंड्स एक टॉपर के लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इम्पोर्टेंट काम के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल बनाएं। अर्थात जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका इम्पोर्टेंट काम है पढ़ाई, तो इसके लिए एक शेड्यूल तैयार कीजिए कि मुझे किस समय पढ़ना है, मुझे किस समय दोस्तों के साथ खेलना है, किस समय मुझे खाना खाना है। एक शेड्यूल बना लीजिए। फिर वहाँ पे लिखा गया है कि डेडलाइन डिसाइड करें। फ्रेंड्स डेडलाइन का मतलब होता है कि किस टास्क को कितना समय देना है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। इसके लिए आप एक डेडलाइन डिसाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम के बीच एक डिफरेंस सीखे, यानी एक डिफरेंस तैयार करना है। आपको सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है। जैसे फ्रेंड्स कल आपका एग्जाम है तो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे आपका 6 महीने के बाद एग्जाम है तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसे काम है जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है। जैसे सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं अर्जेंट है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सारे काम करने के बाद आप सोशल मीडिया का यूज कीजिएगा। आप कोशिश से कीजिएगा कि सोशल मीडिया का सही यूज करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड एक जोक सुनाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को जोर जोर से डांट रहा था, उसे मार रहा था और कह रहा था नालायक, पागल, मूर्ख। देखा है कि शर्मा जी के लड़के ने उसे टॉप किया है, यार तूने क्या किया है। और वह लड़का चुपचाप होकर पिताजी को देखता है और कहता है कि हम भी तो शर्मा जी के लड़कों को देख रहा था, इसीलिए तो हमने फेल हो गया। कहीं तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपको टॉपर्स बनना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि मल्टीटास्कर बनने की कोशिश ना करें। इसका मतलब क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि एक साथ एक ही काम करें। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं। तो ऐसी नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है ना, आपकी माइंड एक साथ एक ही काम कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, मल्टीटास्क बनने की कोशिश न कीजिए सच में फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो माइंड है ना एक साथ एक ही काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि द पोमोडोरो तकनीक का यूज करें। ये क्या होता है, द पोमोडोरो तकनीक का यूज करें। चलिए फ्रेंड्स इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 25 मिनट पढ़े और 5 मिनट ब्रेक्स ले। देखिए फ्रेंड्स यदि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 25 मिनट पढ़कर उसके बाद 5 मिनट का बीच में ब्रेक्स ले, और उस ब्रेक्स के बीच में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसा करने से जो आपका माइंड है ना वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है और आप अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कीजिएगा। इससे आप फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी मजबूत होते चला जाइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ। क्या लिखा गया है, हेल्थ। सच में फ्रेंड्स
एक स्टूडेंट के लिए ना हेल्थ भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कितना भी कुछ पढ़ाई कर लो आपको याद नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इससे भी समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छी कैसे बनाएं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परफेक्ट नींद ले। आप कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छी नींद ले। लेकिन अच्छी नींद कितने देर का होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि 6.5 घंटे से 7 घंटे के बीच। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 6.5 घंटे से 7 घंटे के बीच में अच्छी नींद ले। एक तो हो गया पहला तरीका हेल्थ का, और दूसरा तरीका लिखा गया है कि जंक फूड भोजन ना करे, अर्थात जो जंक फूड भोजन है ना उससे दूर रहे, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा रहे, ऐसी भोजन से आप दूर रहे। आप कोशिश कीजिएगा कि जो पानी से बने हुए भोजन है उससे यूज करने का कोशिश कीजिएगा। जो पौष्टिक भोजन होता है जैसे अनार हो गया, संतरा हो गया, ऐसे भोजन का कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ के लिए कि मेडिटेशन करे और योगा करे। देखिए मेडिटेशन का मतलब होता है कि ध्यान करे। फ्रेंड्स यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन करे, योगा करे। आप अपने दिन के 30 से 45 मिनट कोशिश कीजिएगा कि मेडिटेशन योगा करने में देने के लिए। सच में फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के लिए ना मेडिटेशन भी काफी जरूरी हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि मेडिटेशन करने से ना आपकी जो सोचने की शक्ति है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हेल्थ होने की तरीका भी जान गए होंगे। और आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू स्टडी, अर्थात आप पढ़ाई कैसे करेंगे, यानी पढ़ाई का तरीका क्या है। चलिए हम इसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पहला तरीका है कि पढ़े हुए चीज को सिखाए। देखिए फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो कुछ भी सीख लिया है वो किसी और को सिखाने का, क्योंकि किसी और को सिखाते हैं ना तो वो काफी दिनों तक याद रहता है। चलिए फ्रेंड्स अब स्टडी के लिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रटिए नहीं बल्कि समझिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो रटने लगते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि रटा हुआ विद्या बहुत कम दिन तक याद रहता है, लेकिन समझा हुआ विद्या ये काफी दिनों तक याद रहता है। लेकिन चलिए अब ये भी सवाल उठ सकता है कि हमको समझने के लिए हमको कौन सी तकनीक का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है। उस फार्मूला का नाम है ABK। क्या नाम है उस फार्मूला का? तो ABK। फ्रेंड्स यदि आप ABK फार्मूला को समझ जाइएगा ना तो आप रटना खुद छोड़ दीजिएगा। चलिए हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ए से क्या होता है? ऑडियो। देखिए फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जितने भी कुछ पढ़ लिए हो उसका एक ऑडियो बनाकर कान में ईयरफोन डालकर आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको काफी याद रहेगा। उसके बाद भी से क्या हो जाएगा? भी से वीडियो, अर्थात आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि आपने जोन से टॉपिक पढ़ लिए हो, ठीक है, उसे आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिए या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए और समझ में आने लगेगा। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है के। फ्रेंड्स के से क्या होता है? के से होता है काइनेथी। फ्रेंड्स काइनेथी का मतलब होता है कि आप ये कोशिश कर सकते हैं जितने कुछ आपने टॉपिक्स को पढ़ा है उसे छू कर फील कर कर याद कर सकते हो। ऐसे करने से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा याद रखता है। तो समझने के लिए किस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा? तो ABK फार्मूला को। तो सच में फ्रेंड्स यदि आपको टॉपर बनना है तो हमारे द्वारा समझाए गए ये पूरे स्टेप्स को आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। यदि आप अपनी पढ़ाई में इसे अप्लाई करते हैं तो आपको टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।